ओम नमः शिवाय। सभी भक्तों को जय श्री राम। आज का विषय है कि भगवान शंकर यानी शिवलिंग पर चढ़ी वस्तुओं को आप ग्रहण कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। जो भगवान शिव यानी शिव की पिंडी पर जो वस्तुएं चढ़ी होती हैं, फल फ्रूट या मिठाई आदि, वह आपको प्रसाद रूप से लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए, उस पर किसका अधिकार होता है और वह किसको लेनी चाहिए। आप हंस क्यों रहे हैं? मैं आपकी समस्या का समाधान बता रहा हूँ। आप जो मेरे से पूछते रहते हो, इसीलिए मैंने वीडियो बनाई। आप शांति से बैठे रहिए, आपके लिए है ये वीडियो। ये हमारे मंदिर के साथी बैठे हैं और इन्हीं की इच्छा थी कि हमें इसका समाधान मिल जाए, तो इसके लिए मैंने वीडियो बनाई है। क्योंकि जो इनके मन में उपजी है बात, वो कहीं ना कहीं आपके मन में भी उपजती होगी कि आप जब मंदिर में जाते होंगे कि वहाँ पर अनेकों प्रकार की वस्तुएं चढ़ी हुई हैं, आप उनको ले सकते हैं या नहीं ले सकते हैं। तो उसका कारण है, मैं बताता हूँ। देखो, जब हम भगवान को किसी प्रकार का कोई वस्तु का भोग लगाते हैं, जैसे आप हलवा बनाकर ले गए, हलवा आपके पास एक बाल्टी हलवा है, तो आप क्या करोगे, उसमें से कुछ प्रसाद आप भगवान को भोग लगाओगे, बाकी को वितरित कर दोगे और उसमें से आप खुद भी प्रसाद लोगे। परंतु यदि आप भगवान शंकर के लिए 5 प्रकार के 5 फल लेकर गए और आपने शिवलिंग पर 5 चढ़ा दिए, और चढ़ाने के बाद जब आप उनके लिए कोई चीज़ लेकर गए, तो वो वहाँ के पंडित के ऊपर डिपेंड है कि वो आपको उसमें से क्या दे और क्या ना दे। आपका काम था भगवान को समर्पण करना। आपने समर्पण किया, और यदि आप समर्पण कर कर उनमें से सोचोगे भाई ये बढ़िया सा फल है, इसको मैं खुद ही ले लूँ, तो देखो ये तो ठीक नहीं है, किसी भी तरीके से ठीक नहीं है। पंडित जी चाहे तो उसमें से आप उन्हें कहकर पंडित जी हमें प्रसाद दे दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। आपको जो ईश्वर चाहेगा, जो आपकी किस्मत का भाग्य का होगा, वह फल आपको प्रसाद रूप से मिल जाएगा। ये तो रही बात ये। अब जो ये बैठे सदस्य, इनकी जो भावना है मैं बताता हूँ कि हम यहाँ हो ना हो, दिन में फल फ्रूट चढ़े रहते हैं, तो ये सोचते हैं कि हम इसे उठाकर खाएं या ना खाएं। भाई आपके लिए भी बता देता हूँ। इसका तरीका ये है, आप यहाँ पर सेवा करते हैं, मंदिर की व्यवस्था बनाकर रखते हैं, आप उसे ले सकते हैं। भगवान का प्रसाद है, इसे लेने में कोई आपत्ति नहीं होती, इसे ले सकते हैं। लेकिन वो ले सकते हैं जो मंदिर में सेवा करते हैं, मंदिर में पूजा करते हैं। यदि आप पूजा करने जाते हैं, आप नॉर्मल पूजा करने आते हैं मंदिर में, और आपसे पहले किसी ने कोई चीज़ चढ़ा रखी है और आपका मन है उसे प्रसाद रूप में लेने का, तो आप ले लीजिए, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। भगवान का प्रसाद होता है, इसे ले सकते हैं, कोई आपत्ति नहीं है। परंतु ऐसा ना हो कि किसी ने वहाँ पर मिठाई का डब्बा चढ़ा कर, और आप सोचो कि भाई आप बाद में पूजा करने, आपसे पहले कोई चढ़ा कर गया और आप सोचो कि मैं 2 फल ले गया तो 2 फल चढ़ा दिए और मिठाई का डब्बा अंदर रखा, उसको लेके चले गए, तो ऐसा तो देखो ठीक नहीं। आपका मन है कि मैं प्रसाद ले लूँ, या आपका मन आ रहा है कि बर्फी खा लूँ, तो आप 2 पीस उठा लीजिए, प्रसाद रूप में कोई आपत्ति नहीं है। इसके लिए कोई आपत्ति नहीं होती, आप प्रसाद रूप से ले सकते हैं, कोई आपत्ति नहीं। लेकिन आप अपने अकॉर्डिंग देखिए, वो सिर्फ प्रसाद रूप में ले सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आपने सोचा कि 2 फल मैंने चढ़ाई, या आपने कुछ भी नहीं चढ़ाया, मिठाई का डब्बा उठाया और चलते बने, वो तो नहीं चलेगा। हाँ, जो मंदिर के सदस्य हैं उनके लिए वो चीज़ जायज़ है, क्योंकि वो वास्तव में भगवान शंकर पर जो चीज़ चढ़ी होती है उसे वो व्यक्ति हजम कर सकता है, ग्रहण कर सकता है सारी को। जिसके अंदर इतनी एनर्जी हो, मंत्र जाप कर करके भगवान के सानिध्य में रह करके उसके शरीर में इतनी एनर्जी आ गई हो ताकि उस चीज़ को वो पचा सके, या फिर उसको वो अपने लेकर बाकी चाहे सारी बांट दे। और हम यही करते हैं, हम कौन सा खाते हैं यहाँ, हम भी सभी सारा बांट देते हैं, हमें कोई आवश्यकता ही नहीं है। क्योंकि मेन मकसद जो होता है इंसान का, वो भगवान की भक्ति करना होता है। जिसे भगवान की भक्ति की लगन लग गई हो, उसे इन चीज़ों से मोह नहीं रहता। परंतु ये जो मैंने वीडियो पर कई वीडियो में देखी, और इन भक्तों की भी इच्छा थी कि हम भगवान के ऊपर, शिवलिंग के ऊपर चढ़ा प्रसाद ग्रहण कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। वरन प्रसाद रूप में ग्रहण कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि किसी ने फल 1 दर्जन केले चढ़ा के थे, आपने सोचा यहाँ कोई है नहीं, उठाओ सारे घर लेते जाओ, वो तो नहीं, देखो ठीक नहीं होता। क्योंकि मेन जो वहाँ के पदाधिकारी होते हैं, जो वहाँ के कार्यकर्ता होते हैं, सर्वप्रथम उनका अधिकार होता है। जो पंडित होता है, सर्वप्रथम उसका अधिकार होता है। उससे आप चाहे सारा ले जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि वो ईश्वर को भी अच्छा लगता है। अगर हम किसी के पास लेकर तो कुछ नहीं जा रहे, वहाँ से उठाकर पहले ही चल दें, वो अच्छा नहीं लगता। शास्त्रों के विरुद्ध है ये चीज़ें।
प्रसाद रूप से आप जो मर्जी चाहे ले लीजिए। आप कई मंदिरों में जाते होंगे, आपने देखा होगा बहुत सारी चीज़ें चढ़ी रहती है और आपका मन आ गया, आप किसी गई मंदिर में गए, माता के स्थान पे, भगवान के स्थान पर, वहाँ बहुत सारी चीज़ें चढ़ी हुई हैं और आप अपनी तरफ से जो लेकर गए, लेकिन वहाँ देखकर आपका मन आ गया कि मैं ये फला चीज़ ले लूँ या ना लूँ, यहाँ कोई है या नहीं है। आप लेना चाहे तो प्रसाद रूप में थोड़ी सी ले सकते हैं, कोई आपत्ति नहीं है, इसकी कोई प्रॉब्लम नहीं होती। क्योंकि मैं इस चीज़ को नहीं कहूँगा बिल्कुल भी कि आपत्ति होती, कोई आपत्ति नहीं। प्रसाद रूप में आप ले सकते हैं, आपका मन आ रहा है उस चीज़ को लेने का तो ले सकते हैं। परमात्मा को अच्छा लगेगा कि ये मेरे पास इस चीज़ को लेना चाह रहा था और शंकर से नहीं ले पाया, ऐसे कोई दिक्कत नहीं। भगवान शंकर पर चढ़ा हुआ समस्त वस्तुएं प्रसाद रूप होते हैं, इसको बेझिझक ले सकते हैं, कोई आपत्ति नहीं है। ओम नमः शिवाय। ठीक है भाई, अब तो खुश हो।